एक हमारे यहाँ कहावत है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भूखे हजार। तो अगर उनको लगता है कि हम लोगों के बातों से उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला तो वो काम कराते हैं। तो चाहते हैं कि हम राजद के लालू प्रसाद यादव की तरह कुछ बोल करके और सुपर डुपर हिट हो जाएंगे। भाई काम करो ना। तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों का चेहरा दिखा सकते हैं, क्योंकि ये बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। ये लोग एड़ा बन के पेड़ा खाने का काम करते हैं। डर तो हमको भी व्याप्त है सर, कि उनकी सत्ता में सरकार है, डायनेमिक मुख्यमंत्री के वो चहेते विधायक हैं, हमको कुछ भी करवा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। हमारी टीम आज रात को एक ऐसे शख्स के पास पहुंची है जिनका चर्चा हर स्मार्टफोन, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे है और झारखंड की राजनीति में आप कह सकते हैं कि भूचाल मचा चुका है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं अभी महावीर जी, और इनसे ही जानते हैं कि आखिर ये इतना बवाल क्यों मचा है और इस पे इनका क्या कहना है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनचर्चा टीवी में। और ये जो आप झारखंड की राजनीति में एक भूचाल लाने का काम किए हैं, ये कहाँ से प्रेरणा मिला या फिर उकसाने का काम किए हैं, या क्या लगा, क्या था? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आपने कहा कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिला, मैं जिस परिवेश से आता हूँ, हम लोग चूँकि गांव से पढ़े लिखे हैं और 5वीं कक्षा तक हम लोग को नैतिक शिक्षा की एक बुक पढ़ाई गई है। नैतिकता क्या है वो हमारी रगों में है, और जिस पार्टी में मैं अभी पल बढ़ रहा हूँ, जहाँ का मैं कार्यकर्ता हूँ, यहाँ के संस्कारों में वही चीज़ झलकती है। दूसरी बात, आपने पूछा कि आप उकसाने या फिर जो भी, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप डॉक्टर इरफान अंसारी जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने कंगना रनौत के ऊपर भद्दी टिप्पणी की। मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि वो चूँकि देश की बेटी है, वो केवल हमारी बहन बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बहन बेटी है। क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो कंगना रनौत जी पद्मश्री से सम्मानित, नेशनल अवार्ड उनको मिला हुआ है कला जगत के क्षेत्र में। और वैसी स्त्री के बारे में कोई अगर टिप्पणी करता है तो ये उसकी ओछी मानसिकता दर्शाता है, और वो भी वैसा विधायक, वैसा जननेता कि जो कि एक तरह से कहे तो झारखंड के मतलब जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके चहेते विधायक में से हैं। और उनको केवल जामताड़ा ही नहीं बल्कि हमको लगता है कि पूरे झारखंड के लोग फॉलो करते होंगे, तो इससे उनकी मानसिकता दरसती है। अब उन्हीं की पार्टी की प्रियंका गांधी जी बोलती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और वहाँ उसी पार्टी का एक विधायक ऐसी ऊंची बात बोलता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका चाल और चरित्र कैसा है, उनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। अब आते हैं उन बातों पर। चूँकि जब बात उस बेटी के लिए हो रही है, तो मैं केवल कंगना जी के बारे में ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि किसी भी बेटी के बारे में अगर कोई कुछ भी बोलता है तो हम युवाओं को आगे आना होगा। ये केवल महावीर सिंह का दायित्व तो नहीं है। चूँकि मैंने शुरुआत किया है कि आप अगर चाहें तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों का चेहरा दिखा सकते हैं, क्योंकि ये बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। ये लोग एड़ा बन के पेड़ा खाने का काम करते हैं। तो वैसे आदमी को सबक सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने राफिया नाच के बारे में बहुत गंदे कमेंट किए हैं, जो कि अभी हाईकोर्ट में मामला अभी लंबित है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आदमी बार बार ऐसा करता है। अगर इसको पहली बार में ही कोई रोक दिया रहता तो शायद ये ऐसा बात नहीं बोलते। अच्छा, उसमें अगर मैं बात करूं तो जब वो ऑडियो वायरल होता है पहला वाला, तो दूसरे वाले में भी उनका संस्कार आपको दिखेगा कि वो कैसे हैं, कि मतलब हमको गाली गलौज करते हैं, हमको जान से मारने की धमकी देते हैं, घर पहुंचकर 1 घंटे में थूक चटवाने की बात करते हैं, पोस्ट डिलीट नहीं करने पर क्या क्या करने की बात करते हैं, वो तो आप सारे लोग मतलब जग जाहिर है आज के डेट में। तो भूचाल आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि वो चाहते हैं कि हम राजद के लालू प्रसाद यादव की तरह कुछ बोल करके और सुपर डुपर हिट हो जाएंगे। भाई काम करो ना। आप कोरोना का रोना रोते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम रोड नहीं बनवा पाए, हम अच्छा सड़क का हमारा मतलब था। अरे भाई, अच्छा सड़क बनाओ,
बनेगा तो दिखेगा, लेकिन अब कह रहे हो कि इतना चिकना बना देंगे। अरे मार्बल लगवा दो, पता चलेगा कि हमारे आदिवासी भाई उस पर फिसल करके गिर गए। तो आपकी जुबान भी फिसल रही है और आप चाहते हैं कि जनता भी फिसल कर अपना पैर तोड़ ले। तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है साहब, वो सब समझती है। ठीक है, अब जैसा कि आपसे उनका जो भी ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें ये भी कहा गया है कि 14 तारीख तक वो इंतज़ार कर रहे थे, चूँकि उस समय खरवास का टाइम चल रहा था, तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि बनवाएंगे। और अभी एक ऑडियो वायरल करके, ऐसा तो नहीं कि जो असली काम है यानी जो रोड बनाने का काम है उस मुद्दे से आदमी भटक गया है। हो सकता है वो लोगों को काम थोड़ी करना है, काम करना होता तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है। एक हमारे यहाँ कहावत है कि हाथी चले बाज़ार और कुत्ते भूखे हज़ार। तो अगर उनको लगता है कि हम लोगों के बातों से उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला तो वो काम कराते। और काम की चर्चा तो हर जगह होती है। आप ये बताइए कि माननीय रघुवर दास जी के सरकार में जो सड़कें बनी, उसके बाद में ये सरकार कहाँ कहाँ सड़क बनाई है। ये तो रोना रोती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, और यही लोग BMW खरीदते हैं, मंत्रियों के लिए महंगी गाड़ियों की बात करते हैं, मंत्रियों के लिए महंगे बंगले की बात करते हैं। तो ये सरकार की कथनी और करनी में अंतर है सर। क्योंकि सर सरकार आई उसके बाद तो कोरोना काल आ गया सर। ये बताया तो यही जाता है कि कोरोना काल आ गया है, तो जब कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे तो विकास कहाँ से हो पाएगा। जी, आप ये भी बहुत बढ़िया बात बोले, लेकिन वही जो विधायक जी हैं वो तो बोलते हैं कि कोरोना क्या है, इसमें तो मास्क पहनने का ज़रूरत है नहीं। मास्क पहनिएगा तो आप कार्बन डाइऑक्साइड फिर से अंदर जाएगा, आप मर जाइएगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो उन पर फिर माननीय मुख्यमंत्री जी केस क्यों नहीं कर देते हैं, उन पर आपदा प्रबंधन वाले केस क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री से ऊपर समझ रहे हैं तो उन पर केस करना चाहिए कि आप ऐसा बात क्यों बोलते हैं। अरे सर, कोरोना में क्या और जगह की सड़कें नहीं बनी है सर बहुत से। तो अगर उनको काम करना होता है ना तो ये सब लंबित नहीं रहता, ये सब लोग काम करते। खैर, अभी हम आगे चलते हैं सर। बातचीत को बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी ऑडियो वायरल हो गया और दोनों गाली गलौज वाला भी ऑडियो हुआ, फर्स्ट वाला भी हुआ है, लेकिन उसके बाद अभी तक क्या कोई आपको धमकी भरा फ़ोन आया है या वो कोई कांटेक्ट करने का कोशिश किया गया है किसी के द्वारा? देखिए सर, वो तो अब हम तो एक तुच्छ आदमी हैं। आप पत्रकार हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। वैसे में आप ही के भाई हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से हैं, वो पत्रकार हैं, और उनको धमकी दिया जाता है उनके गुर्गों के द्वारा कि ये वाला डिलीट कर दो, नहीं तो तुम समझ रहे हो ना 3 साल अभी हमारी सरकार है। और महावीर सिंह क्या है, वो तो छोटा मोटा आदमी है और भी उसमें गाली दिया जाता है, और उसको तो 3 साल में कहीं से उठा लेंगे। डर तो हमको भी व्याप्त है सर कि उनकी सत्ता में सरकार है, डायनेमिक मुख्यमंत्री के वो चहेते विधायक हैं, हमको कुछ भी करवा सकते हैं, हमको ये भी डर लगता है। लेकिन सर, डर कर जीने से बेहतर है, जब ज़िंदगी 2 दिन की है तो 4 दिन के बारे में क्यों सोचे। हमने चूँकि सरकार से गुहार लगाई है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, हमारे जान का सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। लेकिन हाँ, यहाँ सब लोग सोचते हैं सर कि आप एक काम आप मतलब ये सोच सकते हैं कि लोग सोचते हैं कि हाँ, भगत सिंह फिर से होते तो शायद देश में कुछ बदलाव आता, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि भगत सिंह हमारे घर में हो। सब सोचते हैं कि काश बगल वाले घर में हो, क्योंकि वो शहीद हो सकते हैं ना जी। तो इसका परवाह कब तक करेगा युवा जाग चुका है सर। इरफान अंसारी जैसे कोई भी लोग अगर फ़न उठाएंगे तो उनका फ़न कुचलने का काम युवा करेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये महावीर सिंह करे। बहुत लोग ये आशा बना बैठे होंगे कि केवल महावीर का ये काम है, तो नहीं। ये भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं उनके भी 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आँख हमारी तरह ही है। तो आप भी अगर कुछ गलत देखते हैं तो आप उस चीज़ को बोलें, यही होना चाहिए। चूँकि हमने ऑडियो जब सुना था तो उसमें आपने उनकी श्रीमती के बारे में बोला था कि आप जैसे कंगना जी के बारे में बोल रहे हैं, वैसे मैं आपकी पत्नी के बारे में बोल रहा कि आप भाभी जी के गाल जैसा बनवा दीजिए। तो सर, कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्या? जी बिल्कुल, मेरी मंशा नहीं थी, लेकिन मैं उनको बड़े भाई के समान मानता हूँ। मैं उस कॉल में आप सुने भी होंगे कि मैं आपको 3-4 बार पहले भी कॉल किया हूँ, और जहाँ भी गलत कुछ होता है तो मैं आपको बताने का काम करता हूँ। तो आदरणीय इरफान अंसारी जी की जो धर्मपत्नी जी हैं वो इस नाते हमारी भाभी हुई जी। और भाभी और देवर का रिश्ता ही सर नोक-झोंक का होता है बिहार झारखंड में। तो हमारा उतना कर्तव्य बनता है कि हम उनसे मजाक कर सकते हैं, लेकिन मेरा सेंस
गलत नहीं है। मैंने अपने पहले पोस्ट में अगर आप पढ़ेंगे जा करके तो मैंने उसमें लिखा भी है कि जब दूसरों की बहू बेटियों पर बात आती है तो लोग ठहाके लगाते हैं। जब मैंने कंगना रनौत जी का नाम लिया तो बहुत हंसे, लेकिन जब मैंने कहा कि भाभी के गाल जैसा बनवा दीजिए तो उनकी चुप्पी बन गई, मतलब घिघी बन गई और चुप्पी साध करके बस बोले हाँ बनेगा बनेगा। ठीक है, तो अगर उनको बुरा लगता तो वहीं पे कुछ बोलते, लेकिन उनको बुरा नहीं लगा क्योंकि वो जानते हैं कि वो हमारे बड़े भाई हैं और मैं उनको बार बार ये कॉल करके इंगित करता हूँ। तो मेरा मनसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन हाँ वैसे लोगों को राह पर लाने के लिए कभी कभी उनके भाषा में ही बात करनी पड़ती है। यानी महावीर सिंह जी आप उसी भाषा में समझाने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं और जो रांची वासी है, रांची वासी छोड़िए पूरे झारखंड वासी, अभी आपका ही पूरा चर्चा हो रहा है सर। अगर अभी के टाइम में या कल या परसों इरफान अंसारी आपके सामने आ जाते तो आप कैसे, आपका क्या आप डर का माहौल आपके अंदर रहेगा या फिर माफ़ी मांगने के लिए कुछ तो बातचीत कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अगर मान लीजिए कि वो अगर आ जाते हैं आपके सामने तो? अब वो तो बोले हैं कि 1 घंटे में आ रहा हूँ, इंतज़ार तो मुझे था उस दिन कि भाई आएगा, लेकिन बड़े भाई हैं आए नहीं। लेकिन हाँ डर तो है मुझे, मैंने कहा ना कि मेरी जान को खतरा है। अगर नहीं होता तो मुझे अलग अलग गुर्गों से फ़ोन आता है उनका, लेकिन परवाह नहीं है सर। परवाह इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैं कुछ सोच के माइंडली ये नहीं किया हूँ कि हाँ मुझे बहुत बड़ा कोई मुकाम चाहिए या फिर मेरा कोई इंटेंशन था। मैं केवल उनको जो पहले से ही रास्ते पर लाने का काम किया हूँ वही सोच करके किया था। हाँ वो सामने अगर आते हैं तो तब की बात तब होगी, क्योंकि हमारा जो संस्कार है, जो हमारे शास्त्र सिखाए हैं, जो हमने नैतिक शिक्षा किताबों में जो हमने पढ़ा है, तो नैतिकता के नाते जो होगा उस समय देखा जाएगा। आदमी कुछ सोच के नहीं करता है। अभी सोच के नहीं किया, यानी आने वाले दिन में अभी और भी बहुत सारी कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर भी सर? पता नहीं, जो भी हो देखा जाएगा। चूँकि राज्य में सर आपकी सरकार नहीं, आप खुद बीजेपी से हैं, आपकी सरकार नहीं है, तो क्या ऐसा लगता है कि कुछ माहौल या फिर कुछ आपराधिक मामले भी बनाए जा सकते हैं आपके खिलाफ? बिल्कुल, मैंने टीवी चैनलों के माध्यम से ये चीज़ रखा है कि जैसे उनके गुर्गे बोल रहे हैं तो ये तो उनके मन में पल रहा है, अगर तभी तो बात कर रहे हैं कि 3 साल अभी सरकार है और महावीर सिंह को तो कहीं से उठा लेंगे। मतलब कि हमें किसी भी मामले में फंसाया जा सकता है, हम पर किसी भी तरह की कोई भी वैसा बोल सकते हैं कि कुछ भी अप्रिय घटना मेरे साथ घट सकती है या फिर कुछ गलत धाराएं लगा करके मेरे ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई ये लोग कर सकते हैं। तो इसलिए हमने थाने में इससे रिलेटेड एक नगड़ी थाना में FIR दर्ज कराया है और साथ ही साथ उसकी जो कॉपी है हमने राज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और SSP महोदय को सौंपा है। सर चलते चलते हमारे चैनल से आप क्या कहना चाहेंगे और झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, झारखंड वासियों को संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि मैंने पहले जैसे कहा कि सब लोग सोचते हैं कि एक क्रांतिकारी पैदा हो, लेकिन अपने घर में कोई नहीं सोचता है कि बगल वाले घर में। तो भाई आप लोग को आगे आना होगा, कोई भी ऐसा बड़बोलापन में हो। मैं नहीं कहता किस पार्टी से हो, मैं नहीं कहता किस धर्म से हो, क्योंकि इसे धर्म और पार्टी से मत जोड़िए। मैं जब किसी लड़की के लिए आवाज़ उठाया हूँ तो आपकी बहन है, मेरी बहन है, मैंने उनसे भी पूछा है कि क्या मेरी बहन आपकी बहन नहीं होगी। तो ये सब बहनों के लिए है, वो किसी पार्टी किसी धर्म विशेष से मत जोड़िए। वो दलित की बेटी हो सकती है, शोषित की बेटी हो सकती है। अब आप देखिए इस सरकार में क्या हो रहा है कि अभी चान्हो में जो अभी कल परसों घटना घटी है जी, तो वो भी तो किसी की बेटी है। दुख होता है सर, यहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। तो ये सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग उसमें संलिप्त हैं। हम लोग चुप रह जाते हैं देखकर, तभी लोगों का मनोबल बढ़ता है। तो आप आगे आइए और मुंह तोड़ जवाब दीजिए ऐसे लोगों को जो कि ऐसा घिनौनी हरकत करते हैं, चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो या छोटा सा छोटा आदमी। यानी साफ तौर से आप लोग देख सकते हैं कि महावीर सिंह जी कहीं से भी झुकने वाले नहीं हैं और इरफान अंसारी है चाहे कोई भी आए, उनका ये डट के सामना करने वाले हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में इस मुद्दे पे जो भी अपडेट होगा वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, जनचर्चा टीवी, रांची।